हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बेसिकली ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जिसमें एक बेयरिश ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। हम चार्ट पे देख के इसको समझते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में बेसिकली दो कैंडल्स होते हैं, एक बेयरिश और एक बुलिश। जो बेयरिश कैंडल होती है वो रिप्रेजेंट करती है डाउनवर्ड डोमिनेशन या कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर, और बुलिश कैंडल डोमिनेट करती है अपवर्ड डोमिनेशन या बाइंग प्रेशर। इस पैटर्न को हम पहचान कैसे सकते हैं? बेसिकली जो बुलिश कैंडल बनती है उसकी ओपनिंग बेयरिश कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के नीचे होती है। यहाँ हम देख सकते हैं बेयरिश कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट था 34065 और बुलिश कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था 34063, 2 पॉइंट का डिफरेंस। सेकेंड इंडिकेशन ये होता है जो बुलिश कैंडल क्लोज होती है वो हमेशा बेयरिश कैंडल के हाफ या फिर 50% के अबोव क्लोज होनी चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं जैसे सिमिलर यही चीज़ हुई है। इस कैंडल के अप्रॉक्स हाफ के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। और अब इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं? बेसिकली ट्रेड लेने के लिए हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट लेवल्स, जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूँ। और सेकंड, कैंडल इंडिकेशन या फिर हम कह सकते हैं कैंडल कंफर्मेशन। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। यहाँ हम देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल्स इस पॉइंट के अराउंड आके होल्ड कर रही हैं। तो वी कैन कंसिडर दिस एज एन रेजिस्टेंस जस्ट बिकॉज जो एक्चुअल प्राइस है वो इस रेजिस्टेंस इस लेवल के नीचे है। और जब भी प्राइस नीचे से ऊपर जाता है और जिस भी लेवल पे होल्ड करता है उस लेवल को हम कंसिडर करते हैं एज एन रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे हमें अगर हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें इस लेवल का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ एक पियर्सिंग पैटर्न बना और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी यहाँ दोनों चीज़ का हमें एक रिजेक्शन मिला। ना तो कैंडल कंफर्मेशन मिली और ना ही प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिला, या कह सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिला। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या देखना चाहिए? पैटर्न तो बन गया पर एंट्री के लिए हमें होल्ड करना चाहिए। होल्ड करने के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट कैंडल। इस कैंडल का हाई जो कि हम देख सकते हैं 34,125 है। अगर ये ब्रेक होता है तब हम एंट्री इनिशिएट करेंगे। लेट्स से लॉन्ग पोजीशन जाना है और इस कैंडल का हाई के मैं एंट्री लूँ और स्टॉप लॉस कंसिडर करूँ इस सेम कैंडल का लो। टारगेट कंसिडरेशन करने के लिए यहाँ पर हमें एंट्री और स्टॉप लॉस डिफाइन हो गया। बेसिकली अब टारगेट कंसिडर करने के लिए हमें लेना पड़ता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, दिस पॉइंट। समवेयर अराउंड हेयर। सेकंड पॉइंट, डेज हाई। अगर मैं कंसिडर करूं फर्स्ट पॉइंट को तो यहाँ मेरा 1:1.5 अप्रॉक्स 1.6 का टारगेट ईज़िली मैं गेन कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा यहाँ पे टारगेट आता है आई विल ट्राई टू रिमूव हाफ ऑफ द क्वांटिटीज़ और रेस्ट क्वांटिटी से आई विल बी गोइंग फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब जो नेक्स्ट कैंडल थी यहाँ से ये बनी और जो नेक्स्ट टारगेट था we would have easily taken the ratio of 1:4.5. So this इस पैटर्न से और कुछ पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम
एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस को लेके। ये तो हुई बात इम्पॉर्टेंट लेवल की। अब बात करते हैं कैंडल कन्फर्मेशन। कैंडल कन्फर्मेशन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, जो पियर्सिंग कैंडल होती है, यानी ये कैंडल, अगर जो नेक्स्ट कैंडल कंसिडर की जाए वो ओपन होए इस कैंडल के हाई के ऊपर, तो हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वो एक एक्चुअल कन्फर्मेशन होती है कि बुलिश पैटर्न या फिर हम कह सकते हैं बुलिश ट्रेड स्टार्ट हो रही है। कभी भी जो हमारे पैटर्न्स होते हैं वो कन्फर्मेशन नहीं देते। जो कन्फर्मेशन मिलती है हमेशा नेक्स्ट कैंडल से ही मिलती है। एक एग्जांपल देखते हैं, इस पे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न बना और जो नेक्स्ट कैंडल थी वो इसकी क्लोजिंग के ऊपर बनी, तो हमारी बेसिकली एंट्री इस पॉइंट के आसपास होती। अगर यहाँ पे हम एंट्री कंसिडर करके चलें और स्टॉप लॉस इसको लेके चलते हैं, टारगेट अपना डिफाइन होता समवेयर अराउंड दिस पॉइंट का, क्योंकि 1:2 का इजीली हम टारगेट अचीव कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल होती है वो या तो इसके हाई को ब्रेक करे या फिर इसकी क्लोजिंग के अबव ऊपर ओपन हो, और इस कैंडल ने दोनों ही पॉइंट सेटिस्फाई कर दिए हैं, तो ये एक परफेक्ट ट्रेड एक्सिक्यूशन बनती है हमारी यहाँ पर। यहाँ पे भी हम कंसिडर देख सकते हैं, जैसे कि फॉल सिग्नल जो होता है वो हमें कैसे हम डिफ़ाइन करें, या हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फॉल सिग्नल की पॉसिबिलिटी बन रही है। बेसिकली ये पियर्सिंग पैटर्न बना, पियर्सिंग पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे सब कुछ सही हुआ, हमारी एंट्री भी हम यहाँ एंट्री भी एक्सिक्यूट कर लेते, क्योंकि इसने इसके ऊपर बनाया और हाई भी ब्रेक कर रखा है। सेम चीज़ हुई, पर यहाँ पर देखें बेसिक प्राइस एक्शन, मेजॉरिटी ऑफ द कैंडल 1 2 3 ये पॉइंट इस पॉइंट पे सपोर्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक बेसिकली हमें क्या मिला, एक रेजिस्टेंस लेवल मिला। अगर कहीं ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के पास ऐसा कोई पैटर्न बने, तो हमें वेट करना है उस लेवल के ब्रेक होने का। हमने दो चीज़ों के बारे में देखा, पियर्सिंग पैटर्न एक्चुअल में होता क्या है, ट्रेड कंफर्मेशन कैसे मिलती है, एंट्री और स्टॉप लॉस एंट्री और बेसिकली टारगेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और ये पैटर्न एक्चुअल में डिफ़ाइन क्या करता है। आई होप आपको ये डाउट्स क्लियर हुए, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू solve all your queries in that. Thank you and have a nice day.